जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, जो कि टॉप 50 क्वेश्चन है डियर, जो कि हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज हम बौद्ध धर्म को इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन हमारा बाहर नहीं जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि आपको वीडियो जो है पूरा अच्छे तरीके से देखना होगा। ठीक है, तो उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जिस तरह से आप लोगों ने हमारी वीडियोस को, सभी वीडियोस को प्यार दिया है, उम्मीद है उसी तरह से आप इस वीडियो को भी प्यार देंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम बहुत अच्छे तरीके से आज संपूर्ण बौद्ध धर्म का गहनता के साथ अध्ययन करने वाले हैं। यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद बौद्ध धर्म से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा डियर। ठीक है, चलिए हम ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध जी थे। ठीक है, अब बात कर रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जब कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व। ठीक है, अब देखिए गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है या एशिया के प्रकाश के नाम से किसे जाना जाता है। तो वो जाना जाता है महात्मा बुद्ध जी को जाना जाता है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि आप वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। आप लोगों ने बहुत लोगों की वीडियोस को देखा होगा, पर आप यहाँ की वीडियो देखिएगा, यही से सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? वो था सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था राजा शुद्धोधन। ठीक है, नाम क्या था? शुद्धोधन। अब गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। ठीक है, या महामाया कहा जाता है। ठीक है, महामाया या माया देवी था। ठीक है, इसको भी आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध की जो सौतेली माँ थी उनका नाम क्या था? प्रजापति गौतमी जी। ठीक है, आपको इनके बारे में बता दें कि जब गौतम बुद्ध 5 या 7 दिन के थे तभी इनकी माता महामाया का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। उसके बाद इनके पिताजी ने क्या किया था? इनकी मौसी से ही शादी कर ली थी, जो कि कौन थी? प्रजापति गौतमी जी थी। ठीक है, तो इनका लालन पालन इनकी मौसी ने ही किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या है ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था। तो महात्मा बुद्ध की जो जिससे शादी हुई थी उनका क्या नाम था? उनका नाम था यशोधरा। ठीक है, देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म के इतिहास पीडीएफ है ना। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको यह पीडीएफ भी मिल जाए तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध की जब शादी यशोधरा से हुई थी तो इनका जो पुत्र था उनका क्या नाम था? उसका नाम था राहुल। ठीक है, गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध का जो सारथी था उसका क्या नाम था? चन्ना था। ठीक है, हाँ चलिए देखिए अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज पर निकल पड़े। तो गौतम बुद्ध कितने वर्ष की आयु के थे जब उन्होंने क्या किया? घर बार को त्याग कर सत्य की खोज में निकले थे। कितने? 29 वर्ष की आयु में। ठीक है, देखिए सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है। तो जब सिद्धार्थ गौतम ने अपने घर को त्याग दिया तो उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, चलिए बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था। तो बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? वो बनाया था आलार
कलाम जी को। ठीक है, तो बुद्ध के प्रथम गुरु का क्या नाम था? आर कलाम थे। ठीक है, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? तो बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, विश्वास मानिएगा डियर अध्यापक, आज आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, आज आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो बौद्ध धर्म से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? वो था रुद्रक। ठीक है, उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? तो उरुवेला में 5 ब्राह्मण जो थे वो क्या हुए थे? 5 ब्राह्मण गौतम बुद्ध के पहली बार शिष्य बने थे। ठीक है, बुद्ध के 5 शिष्य के नाम क्या थे? तो जो 5 ब्राह्मण इनके पहली बार शिष्य बने थे उनका क्या नाम था? कौंडिन्य था, वप्पा था, भादिया था, अस्सागी था और महानामा था। इनको भी आप नोट करके लिखिएगा। ठीक है, चलिए पीडीएफ को हम क्या करें, जरा सा छोटा कर लें। चलो नहीं, छोटा नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बुद्ध कब घर बार छोड़े थे? 29 वर्ष की आयु अवस्था में, और उनको ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? 35 वर्ष की अवस्था में। तो कितने वर्ष के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ? 6 वर्ष के बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि बुद्ध किस नदी के किनारे वो तपस्या कर रहे थे? तो निरंजना नदी के, मतलब निरंजना या फल्गु नदी के किनारे। ठीक है, चलिए ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उनको क्या कहा गया? गौतम बुद्ध और तथागत के नाम से उनको जाना गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? तो सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? गौतम था। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? गौतम था। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को जो है बैसाखी पूर्णिमा के दिन क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध को बैसाखी पूर्णिमा के दिन क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वाराणसी के निकट सारनाथ में। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन बन गया, उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? तो जो इन्होंने उपदेश दिया था उसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए डियर, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोगों ने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, देखिए महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में अपने उपदेश को दिया था? पाली भाषा में इन्होंने क्या किया था? अपने उपदेश को दिया था, पाली भाषा में। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो बुद्ध के अनुसार देवतागण भी जो क्या है? कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अर्थात जिसका जैसा कर्म होगा वही उस हिसाब से बड़ा या छोटा बनेगा। ठीक है, बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? तो बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? निर्वाण कहा है। ठीक है, बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? निर्वाण कहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? तो बुद्ध के जो अनुयायी थे वो 2 भागों में बटे थे। एक को भिक्षुक कहा जाता था और दूसरे को क्या कहा जाता था? उपासक कहा जाता था। ठीक है, एक को भिक्षु कहा जाता था, दूसरे को उपासक कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? तो जहाँ पर गौतम बुद्ध जी को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस स्थान को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बोध
गया। ठीक है, अब देखो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहीं पर इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? सभी वस्तुएं क्षरणशील होती हैं, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। ये अंतिम उपदेश था महात्मा बुद्ध जी का। ठीक है, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीत जो है किसके शासन काल में हुई थी? अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। ठीक है, देखिए तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? वो हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? तो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? आनंद थे। ठीक है, कौन थे? आनंद थे। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बुद्ध की माँ है ना, प्रजापति गौतमी। उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने ही क्या किया था? पहली महिला थी जिन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? तो वो किस राजा को जाता है? जाता है सम्राट अशोक को। ठीक है, बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन थे? तो बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन थे? कालिक और तपासु थे। तो बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन थे? कालिक और तपासु थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बना था? तो बुद्ध की जो है प्रथम मूर्ति कहाँ बना था? वो बना था मथुरा में बना था। और आपको एक क्वेश्चन यहीं पर याद दिला दें डियर कि सबसे पहले किसी मानव की प्रतिमा की पूजा की गई थी, तो वो भी की गई थी गौतम बुद्ध जी की। ठीक है, सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? तो सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? वो किया गया था गांधार शैली में। ठीक है, बौद्ध धर्म का परम धर्म लक्ष्य क्या है? तो परम धर्म लक्ष्य क्या है? वो है निर्वाण की प्राप्ति। ठीक है, धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? तो धार्मिक जुलूस की शुरुआत जो है सबसे पहले किस धर्म से की गई थी? वो की गई थी बौद्ध धर्म से की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं डियर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डियर कि बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार क्या है? तो बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार क्या होता है? वैशाख पूर्णिमा होता है, जिस दिन गौतम बुद्ध को क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? तो वैशाख पूर्णिमा जो है बुद्ध पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। ठीक है, अनीश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म हैं? तो अनीश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म हैं? वो है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। ठीक है, दोनों में यही क्या होती है? समानता पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्ट नकार दिया है? बुद्ध ने किसकी प्रामाणिकता को स्पष्टतः नकारा है? वो नकार दिया है इन्होंने किसको? वेदों को नकार दिया है। ठीक है, सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो वो किया था मोगली पुत्र तिस्सा ने। क्या किया था? सम्राट अशोक को क्या किया था? बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? वो हुई थी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो ये रहे आज के टॉप 50 क्वेश्चन बौद्ध धर्म से। आज के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा डियर, यद्यप आप क्या करते हैं? वीडियो को पूरा ध्यान से अच्छे तरीके से देखे होंगे। आप कमेंट कीजिएगा, आपको PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि एक प्यारा सा कमेंट करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना होगा। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, लव यू, टेक केयर, धन्यवाद।